स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। यूनिट सेकंड का नाम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसका मीन्स है इंडिविजुअल एक आदमी और सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल्स। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है, मैन इज ए सोशल एनिमल, हैज ही कैन नॉट लिव अलोन एंड ही नीड्स सोसाइटी। The term society is derived from the Latin word socius means friendship and companionship। ठीक है, इसमें ये कहा गया है मैन क्या है। मैन एक ऐसा इंसान है जो अकेला नहीं रह सकता। मैन एक ऐसी इंसान है जो अकेला नहीं रह सकता। उसको रहने के लिए ग्रुप या सोसाइटी की ज़रूरत होती है। जो सोसाइटी वर्ड है ये लेटिन वर्ड सोशियस से लिया गया है, जिसका मीन्स है फ्रेंडशिप एंड कंपेनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ द इंटरेक्शन दैट अराइज टू देम मैन नीड्स सोसाइटी। इसका मतलब है इन सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रेफर्स, तो सोसाइटी एक ग्रुप है आदमियों का, व्यक्तियों का, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ रहते हैं। उनके एक जैसे रूल्स होते हैं और एक दूसरे की वो फीलिंग समझते हैं और रिलेशनशिप होता है उनके अंदर। अच्छा, आईपीआर मेंटेन करके रखते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में ए सोसाइटी इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप इन विच ओनली इंडिविजुअल बिलोंग। इट मीन्स all the individual are directly or indirectly connect with individual। ये डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू ग्रीन। ये करें, ए सोसाइटी इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक बड़ा ग्रुप है। इन विच ओनली इंडिविजुअल बिलोंग, मतलब व्यक्ति रहते, उसमें व्यक्ति रहते हैं। इट मीन्स ऑल द इंडिविजुअल आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इंडिविजुअल। इसमें एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। ये होती है सोसाइटी। डेफिनेशन नंबर सेकंड, सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स और ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कम्युनिटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पीपुल्स एक साथ रहते हैं। ये डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू D.H. कॉले। नेक्स्ट डेफिनेशन है, a group of people and the complex pattern of norms of interaction that arise between them। ये एक लोगों का ग्रुप है, इसमें एक साथ रहते हैं और नॉर्म्स इनके एक सेम से होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू लेप्रे। मतलब सोसाइटी का मीन्स ये है कि पीपुल्स एक साथ ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, सोसाइटी इज ए वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी एक सोशल रिलेशनशिप का वे है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच इंडिविजुअल एसोसिएटिंग टुगेदर एज बाउंड टुगेदर। ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सोसाइटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, collection of individual united by contain relation as modes of behavior which marked of them of whom other who don't into these relation has moved difference from them in behavior। इसमें यह collection of individual united by contain relation, ये इंडिविजुअल व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, उसके अंदर इनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, एक दूसरे के बिहेवियर को समझते हैं ये और एक दूसरे का अलग अलग बिहेवियर होता है इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इंटरेक्टिंग अपॉन वन अनदर इनेबलिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू कैरी ऑन देयर द लाइफ एक्टिविटीज एंड हेल्पिंग ईच पर्सन टू फुलफिल ईच विशेज एंड ए कंप्लीट इंटरेस्ट इन एसोसिएशन विद इज फॉलोज। इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, मतलब ये व्यक्तियों का ग्रुप है जिसके अंदर ये कोई भी
पार्टिसिपेट एक साथ करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसमें? म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड है इंटर रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, थर्ड है पैटर्न ऑफ सिस्टम, फोर्थ वी फीलिंग, फिफ्थ रेसिप्रोकल अवेयरनेस इज एन असेंशियल पॉइंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, नेक्स्ट है लाइक माइंडनेस, नेक्स्ट है सोसाइटी आल्सो इम्प्लाई डिफरेंस, नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस और नेक्स्ट है कोऑपरेशन। इसमें सबसे पहले म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए और वो अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की फीलिंग समझे। ये नेक्स्ट है ये एलिमेंट्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसमें? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपुल्स, ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपुल, ये पीपुल से मिलके बनी हुई होती है सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक। जिसमें पीपुल्स का ग्रुप हो, व्यक्तियों का ग्रुप हो काफ़ी, वो सोसाइटी कहलाती है। नेक्स्ट है पीपुल इन द सोसाइटी म्यूचुअल अवेयरनेस, कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन अमोंग सोशल मेंबर। पीपुल इन द सोसाइटी म्यूचुअल अवेयरनेस, मतलब ये सोसाइटी के बारे में अवेयर रहें, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन, इनका रिलेशन बना रहे और ये सामाजिक कार्य करते रहे एक साथ। नेक्स्ट सोसाइटी इज डायनामिक और नेक्स्ट है पीपुल हैव कोऑपरेशन एंड इंटरेस्ट, पीपुल एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे से में इंटरेस्ट रखें सोसाइटी के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोसाइटी इज लाइकनेस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इज लाइक एक्टिविटीज, नीड्स एंड डिफरेंस लाइक आइडियाज़, वैल्यूज़, एम्स। सोसाइटी में अलग अलग पीपुल्स रहते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है, आइडियाज़ अलग अलग होते हैं और एम्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है इट इज असेंशियल टू मीट द सोशल नीड, इट इज असेंशियल टू मीट द सोशल नीड, ये सामाजिक जो जरूरत होती है वो मिलके उसको पूरा करते हैं एक दूसरे की को। नेक्स्ट सोसाइटी हैज़ इट्स ओन वे एंड मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है मैन ग्रेगल्स इन नेचर टेंडेंसी टू ग्रुप, ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, हर एक सोसाइटी का खुद का कल्चर अलग होता है। नेक्स्ट है इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे एग्जाम्पल इसका एटीट्यूड, जजमेंट। नेक्स्ट मोरल वैल्यूज बोथ सोसाइटी एंड कम्युनिटी गोज टुगेदर, सोसाइटी से पर्सनैलिटी टू द इंडिविजुअल एंड मेल द बेसिक नीड्स एंड प्रोवाइड material comfort, society say personality to the individual and basic need। नेक्स्ट आता है इसमें सबसे पहले कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन है, कम्युनिटी इज ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ ऑफ लोकेलिटी व्हेन मेंबर ऑफ एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज लिव टुगेदर इन सच एज वे दैट दे शेयर फूड, शेल्टर, etc। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज ए ऑर्गेनाइज सोशल, ये एक सामाजिक संगठन है जो लोकेलिटी मेंबर, मतलब जहाँ के लोकल मेंबर रहते हैं, ग्रुप ऑफ स्मॉल और लार्ज, मतलब कहीं कम व्यक्ति रहते हैं कहीं ज़्यादा रहते हैं, टू टुगेदर सच एज वे दैट द शेयर फूड, शेल्टर, etc। कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, प्लान शेयर करते हैं, ये etc। नेक्स्ट है ए सोसाइटी इंक्लूड मैनी स्मॉल कम्युनिटी लाइक ट्रिबल, रूरल, अर्बन कम्युनिटीज। द टर्म कम्युनिटी डिनोट ऑलमोस्ट कन्फर्मली एंड परमानेंटली शेयरिंग लाइफ ऑफ पीपुल ओवर ए रीजन। ए सोसाइटी इंक्लूड मैनी स्मॉल, मतलब एक सोसाइटी इस छोटी छोटी कम्युनिटियों को लाइक इन्वॉल्व करती है, जैसे रूरल है, ग्रामीण है, शहरी है, ये डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन।
According to Bogarts, community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area. It means close relationship between the members of community and feeling of security and common residence. कम्युनिटी जो सोशल ग्रुप, कम्युनिटी का एक सामाजिक ग्रुप होता है जिसमें एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, एक साथ रहते हैं और क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन होता है एक दूसरे मेंबर्स के अंदर, और एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैनर, ए सोसाइटी दैट इनहेबिट्स ए डिफिनेटिव एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। थर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओकबर्न और हिमको, कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद द लिमिटेड एरिया। कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एक संगठन है सोशल लाइफ विद लिमिटेड एरिया, जो एक लिमिटेड क्षेत्र में होती है और एरिया के अंदर होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेविस, द कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट पेरिटोनियल ग्रुप दैट कैन इंक्लूड आल्सो एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। कम्युनिटी एक सोशल स्मॉल छोटा ग्रुप होता है और बड़ा ग्रुप होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ग्रीन, कम्युनिटी इज ए क्लस्टर ऑफ पीपुल लिविंग विद इन ए पेटियोक्सल रेडियस एंड शेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ। कम्युनिटी के अंदर पीपुल रहते हैं जो एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने आइडिया, फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स। ये कम्युनिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, इसमें आता है लोकेलिटी, कम्युनिटी ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल, लाइकनेस, परमानेंसी, नेचुरलिटी, पर्टिकुलर नेम, साइज एंड कम्युनिटी, लीगल स्टेट, रेगुलेशन एंड रिलेशन। तो इसमें लोकेलिटी, लोकल कम्युनिटी ऑफ पीपुल, जो कम्युनिटी के अंदर पीपुल रहते हैं वो, ग्रुप ऑफ पीपुल्स का ग्रुप, लाइकनेस जो कम्युनिटी को लाइक करता है कोई, जैसे परमानेंसी, तो कई कम्युनिटी तो परमानेंट होती है और कई कुछ दिनों के लिए रुकते हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट नेचुरलिटी, फिर पर्टिकुलर नेम, तो कम्युनिटी का पर्टिकुलर नेम होता है, और साइज एंड ऑफ कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी का साइज जैसे लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या क्या डिफरेंस है। सोसाइटी इज द एक्सट्रैक्ट, इट इज वे ऑफ रिलेशनशिप। कम्युनिटी इज कंसंट्रेट, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें सोसाइटी इज एक्सट्रैक्ट, इट इज वे ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है, एक वे है रिलेशनशिप का, और कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी एक पीपुल के ग्रुप से बनती है। नेक्स्ट है मे नॉट नेसेसरी टू हैव ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। सोसाइटी में जियोग्राफिकल एरिया कोई अहमियत नहीं रखता, इसमें सोसाइटी में कितना भी हो सकता है, और कम्युनिटी में होता है ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया इज नेसेसरी। कम्युनिटी के अंदर जियोग्राफिकल एरिया जरूरी होता है। नेक्स्ट है सोसाइटी इज मोर देन वन सोशल ग्रुप, कम्युनिटी इज मोर देन वन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी इज मोर देन वन सोशल ग्रुप। सोसाइटी में एक ही सोशल ग्रुप होता है और कम्युनिटी में काफ़ी सारे सोशल ग्रुप हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें सोसाइटी में कॉमन इंटरेस्ट विल नॉट पे मच अटेंशन, और कम्युनिटी में आता है कॉमन एग्रीमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसरी। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव आर कोऑर्डिनेट्स एंड एक्सटेंसिव, और कम्युनिटी के अंदर है कॉमन ऑब्जेक्टिव आर नॉट कोऑर्डिनेट एंड एक्सटेंसिव। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। इसमें सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। एट बर्थ ह्यूमन बीइंग केम इनटू द वर्ल्ड एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विथ नीड, ही इज ग्रेजुअली मॉलिक्यूल्स इनटू ए सोशल बीइंग एंड ही लर्न सोशल वे ऑफ एक्टिंग, फीलिंग। विदाउट द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग द सोसाइटी कैन नॉट कंटिन्यू इटसेल्फ। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो वर्ल्ड के अंदर नया आता है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ बायोलॉजिकल नीड भी होती है, सोशल बीइंग एंड लर्न, वो सोसाइटी से कुछ सीखता भी है, सोसाइटी में रहता है, और विदाउट प्रोसेस
उसमें डेवलप नहीं होगा जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी कैन नॉट कंटिन्यू। डेफिनेशन है इसकी इंडिविजुअल सोशलाइजेशन की, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड्स ऑफ अदर। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस, सोशलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जो काम करता है, क्या काम करता है, डेवलप ऑफ ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गाइडेड वेलफेयर नीड्स ऑफ अदर। सोशलाइजेशन प्रोसेस डेवलप करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है, गाइड करता है और वेलफेयर के बारे में बताता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओजीबर्ग, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म द होम्स ग्रुप। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच इंडिविजुअल लर्न, ये भी एक प्रोसेस, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, पीपुल सीखता है, अपने नियम और डेवलपमेंट के बारे में सीखता है वो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग, द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द इंडिविजुअल इन सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड, मेकिंग हिम ए पर्टिकुलर मेंबर्स इन द सोसाइटी एंड इट वेरियस ग्रुप बाय इंड्यूसिंग हिम टू एस्पेक्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। इस डेफिनेशन में द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द इंडिविजुअल इन सोशल, इंडिविजुअल को एजुकेटेड किया जाता है सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में और ग्रुपों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रोस, द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग एसोसिएट एंड देयर ग्रोथ इन कैपेसिटी विल टू एक्ट टुगेदर। द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग मतलब डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, कैपेसिटी टू एक्ट टुगेदर। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस, सोशलाइजेशन क्या होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें व्यक्ति सीखता रहता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज टूल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशलाइजेशन क्या है कि जो कल्चर के रूल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं किसके अंदर, पीपुल के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर। नेक्स्ट है इट हेल्प टू स्टेबलाइज लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल थ्रू सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ सोशलाइजेशन, एम्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होगा, टू बिकम सोशल एंड कल्चरल बीइंग। नेक्स्ट इट हेल्प द पर्सन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड standards. Next it help the individual to develop and patient. Next in order to have continued life struggle, इसमें टू बिकम सबसे पहले टू बिकम सोशल एंड कल्चरल बीइंग हेल्प, इट हेल्प ये हेल्प करता है सोशलाइजेशन ऑर्डर के लिए, जो सोसाइटी के नियम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट इट हेल्प, ये हेल्प करता है कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे पर्सन्स की हेल्प करने के लिए हेल्प करना सिखाता है ये। नेक्स्ट इट हेल्प द इंडिविजुअल मूड एंड शेप टोटल पर्सनैलिटी ऑफ हिमसेल्फ। नेक्स्ट इट हेल्प फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है दिमाग बिहेव के लिए। नेक्स्ट इट हेल्प टू लाइक क्वालिटेटिव एंड मीनिंगफुल लाइफ। आता है फैक्टर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सोशलाइजेशन, क्या क्या फैक्टर है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स हैबिट्स एंड आइडियाज, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ दिस प्रोसेस लर्निंग, दीज आर 4 फैक्टर होते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के, जिसमें आता है इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन और लैंग्वेज। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या, इमिटेशन। इमिटेशन क्या है, इमिटेशन इज कॉपिंग द एक्ट फॉर एक्शन और टू ऑफ अदर, द कॉपिंग इज डन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। इमिटेशन मतलब कॉपी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, लर्न करते हैं, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली। इसमें इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन,
इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। जैसे एग्जांपल दिया है, ए गर्ल चाइल्ड इमिडिएट एंड डू द सेम एज हर मदर। जैसे एक लड़की क्या कॉपी करती है, जैसा उसकी मदर कपड़े पहनती है या काम करती है उसकी कॉपी करती है। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, ए मेल चाइल्ड अटेम्प्ट टू वर्क टास्क बाय अडेप्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ हिज फादर थ्रू इमिटेशन। एक मेल चाइल्ड क्या करता है, अपना जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, काम करते हैं, उन पर्सनैलिटी उसकी कॉपी करता है। नेक्स्ट आता है सजेशन। सजेशन इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन विदाउट लॉजिक सेल्फ एविडेंट। सजेशन, इसमें सजेस्ट करते हैं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन विदाउट ए लॉजिक सेल्फ एविडेंट। इसमें सजेस्ट किया जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे सोसाइटी को डेवलप करना है। नेक्स्ट है, इट कैन बी गिवन थ्रू लैंग्वेज, पिक्चर, सर्टेन मीडिया कम्युनिकेशन एंड इट ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर। नेक्स्ट है, सजेशन इन्फ्लुएंस one's own as well as other individual behavior. Next, the internal and external condition which enhance the suggestionally are external condition, group situation, public opinion, percentage of suggester। और इंटरनल है, इंटरनल कंडीशन में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इमोशनल एक्साइटमेंट, टेम्परामेंट। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस में सोशलाइजेशन प्रोसेस के फैक्टर पढ़ रहे हैं। एक मिनट, identification. It is a sociable in childhood. The activities in childhood are and cannot be able to identify between organism and environment. As the child grow, he will identify the things which will satisfy his needs, such as things become the objective of identification. इसमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको आइडेंटिफाई, वो अपनी माँ को आइडेंटिफाई करता है, उसकी बेसिक नीड्स होती है, उनको आइडेंटिफाई करती है उसकी माँ, और उसकी जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, इट इज़ द पावरफुल मीडियम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इट इज़ अ मैन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज इज़ द की ऑफ टुगेदर विच वुड द पर्सनैलिटी इंडिविजुअल। लैंग्वेज भी एक सोशलाइजेशन प्रोसेस का फैक्टर है। इट इज़ द पावरफुल मीडियम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये एक पावरफुल मीडियम है, मतलब अगर लैंग्वेज, एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आएगी तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। ये कल्चरल को ट्रांसमिशन करने में भी हेल्प करेगी, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करेगी लैंग्वेज। नेक्स्ट आती है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज एन एंड अनलेस प्रोसेस, इट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड कंटिन्यूस अप टू डेथ। सोशलाइजेशन इज एंड अनलेस प्रोसेस, ये लास्ट तक प्रोसेस है। ये बर्थ के टाइम स्टार्ट होता है और डेथ तक कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन हेल्प द चाइल्ड टू बिकम ए यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, इट प्रोवाइड सोशल मैच्योरिटी बाय मीन ऑफ सोशल लर्निंग। सोशलाइजेशन हेल्प करता है चाइल्ड यूजफुल मेंबर सोसाइटी, इट प्रोवाइड सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक मैच्योरिटी, समाज के बारे में बताना और समाज के बारे में सीखने में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट आता है द सोशलाइजेशन अकर बाय टू सोर्सेज। तो फर्स्ट सोर्स है, सोर्स इंक्लूड दोज हु हैव ऑथोरिटी ओवर हिम, जैसे एग्जांपल है टीचर और पेरेंट्स। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसे डेवलप होगा, उसके माता पिता हैं और टीचर से वो सिखाएंगे उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है एक दूसरे से, कैसे IPR मेंटेन करना है। नेक्स्ट है सेकंड सोर्स इंक्लूड हु आर इक्वल इन ऑथोरिटी, एग्जांपल है फ्रेंड्स, प्लेमेट्स, फॉलो इन द जॉब एंड क्लब। सेकंड सोर्स होता है जैसे दोस्तों के साथ रहेगा उसको वो वैसे ही सिखाएंगे और वैसे ही सोसाइटी के बारे में बताएंगे, सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या करना है, क्लासमेट हैं, और उसके जो जॉब में जहाँ काम करता है वो
तो जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वो भी उसको सिखाते हैं सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन शुड प्रोसेस थ्रू द ऑथराइजेशन मोड्स। द चाइल्ड मस्ट बी गिवन पावर, कमांड्स, ओबीडियंस। द चाइल्ड एक्सप्रेस हिज पर्सनैलिटी थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशलाइजेशन शुड प्रोसेस थ्रू द ऑथोरिटी। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? ऑथोरिटी होती है। मोड्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी गिवन पावर, मतलब एक बच्चे को बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि क्या पावर होते हैं, क्या क्या नीड होती है, क्या क्या कमांड होती है, पर्सनैलिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये बताया जाता है। सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है द चाइल्ड लर्न कोऑपरेशन, फॉलो सीक्रेट थ्रू फैमिली एंड हैज़ कोऑपरेटिव एफर्ट्स। नेक्स्ट आता है द चाइल्ड एजेंसी आर। तो चाइल्ड की एजेंसी कौन कौन सी है? फैमिली एंड पेरेंट्स है, स्कूल एंड फादर्स है, प्लेमेट्स है, ग्रुप्स है, रिलीजन है, लिटरेचर एंड मास मीडिया है। सबसे पहले आता है फैमिली एंड पेरेंट्स। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी विच सोशलाइज द चाइल्ड अर्ली इन द सोशल लाइफ। मदर द प्राइमरी केयर गिवर इज द फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंट विच विल हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड पर्सनैलिटी, कैपेसिटी and capability and help to enhance them. The child learn culture, communization, language, respect, qualities like tolerance, self sacrifice, love. तो इसमें फैमिली पेरेंट्स में प्राइमरी जैसे बोलते हैं कि बच्चे की सब प्राथमिक पाठशाला परिवार होता है, तो सबसे पहले वो फैमिली में सीखता है और सबसे पहले जो गुरु होता है उसकी माँ होती है। तो उसकी माँ उसको बताती है कि कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे अपने को एक दूसरे से बिहेव करना है, किसी रेस्पेक्ट करना है, ये फैमिली मेम्बर्स और माँ बताती है। और बच्चे को सिखाते हैं कि कम्युनिटी में भाषा सिखाते हैं कि अपने को कैसे बोलना है, क्वालिटी बताती है और सेल्फ के बारे में बताती है। नेक्स्ट आता है अफेक्शन एंड कोऑपरेशन आर डेवलप थ्रू फैमिली। अफेक्शन एंड कोऑपरेट आर डेवलप, ये भी फैमिली ही डेवलप करती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आता है द चाइल्ड एक्वायर द पैटर्न ऑफ स्टेबलाइजिंग सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप and interaction pattern through family environment. The child require the pattern of stabilizing social interpersonal relationship. बच्चे को रिक्वायर होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इंटरेक्शन पैटर्न फैमिली के अकॉर्डिंग ही उसकी रिक्वायर होती है। नेक्स्ट आता है दिस इज़ द बैड फैमिली, द चाइल्ड लर्न बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स इज़ गुड फैमिली। मतलब अगर किसी की बैड फैमिली होगी, अगर फैमिली में बुरा बर्ताव होगा एक दूसरे के साथ या सोसाइटी के साथ वो गलत व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। और अच्छी फैमिली होगी, अच्छा बिहेव करेंगे तो बच्चे भी अच्छा ही सीखते हैं। नेक्स्ट आता है स्कूल एंड टीचर्स। द चाइल्ड एक्ट द एजुकेशन इन द स्कूल विच मुड हिम इज आइडियाज एंड अटेंशन। द चाइल्ड गेट, बच्चा एजुकेशन शिक्षा स्कूल से ग्रहण करता है और उसके बाद उसी से वहीं से उसके आइडिया आते हैं, एटीट्यूड आता है, वो सोचने लगता है कि अपने को एजुकेशन में क्या करना है और कैसे पढ़ना है, ये स्कूल वाले सिखाते हैं। नेक्स्ट है गुड एजुकेशन मेक द चाइल्ड ए गुड सिटीजन एंड बैड एजुकेशन वी टर्न द चाइल्ड इनटू क्रिमिनल। मतलब गुड एजुकेशन, अगर अच्छा एजुकेटेड करेंगे तो एक गुड व्यक्ति बनेगा, सिटीजन बनेगा, और अगर बैड एजुकेशन देंगे तो एक क्राइम की तरफ आगे बढ़ेगा वो। नेक्स्ट है इट हेल्प द सोशल प्रोसेस विद द आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी, लिटरेसी एंड सोशल जस्टिस। ये हेल्प करते हैं सोशल प्रोसेस में, आइडिया है, इक्वलिटी है, लिटरेसी है, सोशल जस्टिस है। नेक्स्ट आता है इट डेवलप ग्रुप फीलिंग, जॉइंट प्लानिंग एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्ले प्रोमिनेंट रोल सोशलाइजिंग द चाइल्ड। स्कूल में बच्चे के साथ रहता है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखता है, वो फ्रेंडशिप सीखता, फ्रेंड्स के साथ रहता है तो कम्युनिटी और सोसाइटी में रहना सीखता है, और एक दूसरे के साथ खेलता है तो एक दूसरे की फीलिंग भी समझता है। नेक्स्ट आता है प्लेमेट, peer group, friends. The child acquires something from its friends which cannot require from the parents. He learn cooperation, maturity, fashion which are important from social point of view. मतलब प्लेमेट जिनके साथ खेलता है वो उसको कुछ उन्हीं की तरह रहना चाहता है, वो अगर वो अच्छे रहेंगे, पर्सनैलिटी अच्छे मेंटेन करके रहेंगे तो वो अच्छे से रहना सीखेगा, और बैड पर्सनैलिटी या बैड हैबिट्स है उनके साथ तो वो भी खुद के भी बैड हैबिट्स की आदत डालने लगेगा। नेक्स्ट आता है रिलीजन। In every religion, practice or performance on association or result all are present. These activities continue to mold our belief and
वे ऑफ लाइफ इन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इसमें रिलीजन के बारे में बताया गया कि अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो वैसा बिहेव करता है और वैसा ही रहता है, और फेस्टिवल्स है तो उसी हिसाब से उन रिलीजन के अकॉर्डिंग ही मनाता है। नेक्स्ट आता है 5th, लिटरेचर एंड मास मीडिया। द आइडिया, पब्लिक ओपिनियन, ट्रेडिशनल आइडियली एटीट्यूड एंड कल्चर आर ट्रांसफॉर्मर थ्रू द कल्चर लिटरेचर। द आइडिया, पब्लिक ओपिनियन, ट्रेडिशनल, लिटरेचर और मास मीडिया, वो मास मीडिया के जरिए भी कुछ सीखता है, आइडिया आते हैं उसके, पब्लिक में पब्लिसिटी है, ओपिनियन है, ट्रेड के बारे में समझता है, ट्रेंड क्या चल रहा है, एटीट्यूड है। नेक्स्ट आता है स्टेट। स्टेट मेक द लॉ फॉर पीपुल, ले डाउन देम टू मूड द बिहेवियर ऑफ पीपुल, दस द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। थैंक यू।